दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब किसी दबंग व्यक्ति ने आपके ज़मीन पर कब्जा कर लिया है तो उस ज़मीन को आप कैसे वापस पाएंगे, क्योंकि उस ज़मीन को पाने के लिए आपको रिकवरी ऑफ पोजीशन का केस दायर करना पड़ेगा। आप रिकवरी ऑफ पोजीशन का केस जब दायर करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको क्या क्या सबूत इकट्ठा करना चाहिए, वो आपको इस वीडियो में जो है कि पूरा डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो को देखने के बाद में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूरा डिटेल से लिखिए। डिटेल से लिखने के बाद में उसका स्क्रीनशॉट लेके 94561755 पे व्हाट्सएप कीजिए। आपके कमेंट के जवाब आपको तत्काल दिया जाएगा। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि किसी दबंग व्यक्ति ने अगर आपकी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया है, कब्जा करने वाला है या कब्जा कर चुका है, तो उसकी शिकायत हम कैसे करेंगे और इसके खिलाफ अगर रिकवरी ऑफ पोजीशन या केस भी अगर हमें दायर करना पड़े तो उसके लिए हमें क्या क्या सबूतों की जरूरत होती है, हमें मजबूत बनाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि कोई दबंग व्यक्ति है, रसूख वाला है, भूमाफिया है, ताकतवर इंसान है, तो उसका शासन प्रशासन में पकड़ बहुत अच्छी होगी। जब शासन प्रशासन में जब पकड़ अच्छी होती है उसी के बलबूते जो है कि वो आपकी ज़मीन पर कब्जा करता है, ना कि वो अपने बराबर वाले व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा करता है। क्योंकि अगर वो अपने लेवल के व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा करेगा तो उसका चलेगा ही नहीं, ठीक है, उल्टा वही उसकी ज़मीन पर कब्जा करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए देखें, कभी भी आपने ध्यान दिया होगा किसी व्यक्ति की अगर ज़मीन किसी कब्जे में होगी तो जिसकी ज़मीन जिसके कब्जे में होगी, जाहिर सी बात है कब्जा वाला जो हो, जो उसने कब्जा किया है वो एक दबंग व्यक्ति होगा या रसूखदार होगा, पहुंच वाला, शासन प्रशासन, उसकी पकड़ अच्छी होगी। लेकिन जिसका ज़मीन कब्जा किया गया होगा वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा। तो अब समस्या यहाँ यह आती है कि जब उसका शासन प्रशासन में अच्छी पकड़ है तो आपकी सुनवाई कहाँ होगी, क्योंकि जब भी कोई वाद विवाद होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है तो आदमी सबसे पहले थाने जाता है। थाने की आइए क्या प्रक्रिया है, ये मैं नहीं कहूँगा कि सबको नहीं मालूम होता, कुछ लोगों को पता होता है कि थाने के आगे भी कोई प्रक्रिया होती है। अगर थाने में हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हमें पीछे हटना चाहिए। ठीक है, पीछे ना हटते हुए आपको आगे बढ़ना है। आगे कैसे आप बढ़ेंगे आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखिए, जैसे आपकी ज़मीन पर कोई व्यक्ति, कोई भी दबंग व्यक्ति कब्जा करने वाला है या कर चुका है या कर रहा है या आपको परेशान कर रहा है कब्जा करने के लिए, तो तत्काल सबसे पहले आपको कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, छत पे चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी के पहले पायदान पे ही पैर रखा जाता है। उसके बाद ही व्यक्ति जो है कि छत पे चढ़ता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, अपने थाने में आप जाइए, अपने हल्के के थाने में जाइए, एक शिकायत पत्र लेके अपने हाथ से लिख लीजिए, किसी भी व्यक्ति से आप लिखवा लीजिए, वहाँ जाइए, अपनी पूरी समस्या को बताइए। ठीक है, आप यहाँ पे मिस्टेक ना करें, आप अपने थाने में जरूर जाएँ। थाने में जा करके आप महोदय हैं उनसे आप बातचीत कीजिए, बातचीत बेधड़क कीजिए। ठीक है, वो भी इंसान होते हैं, ऐसा नहीं कि वर्दी देखे आप घबरा के वहीं पे गिर गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाके उनसे बातचीत कीजिए। हाँ, जब अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको परेशान किया, जिस व्यक्ति ने आपकी ज़मीन पर कब्जा किया है और शासन प्रशासन उसकी पकड़ है, तो जाहिर सी बात है आपकी सुनवाई वहाँ पर नहीं होनी है, नहीं हो रही है। आप वापस आ जाइए। अब वापस आ गए, अब आप क्या करेंगे, अगर आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं जा सकते हैं तो सबसे सरल और आसान तरीका है, अब सेकेंड एप्लीकेशन आप अपने यहाँ के एसएसपी या डीएसपी को जो है कि भेजिए। अब कैसे भेजेंगे, आप जाके दे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं जा पा रहे हैं, जाके बात करने की हिम्मत नहीं है, तो आपको यहाँ एक बात बता दें, जितने बड़े स्तर के अधिकारी होते हैं वो उतनी ही ध्यान से आपकी बातों को सुनते हैं, उतनी ही जल्दी आपकी समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ भी वो जो है कि दब जाते हैं कि जो व्यक्ति पहुँच वाला है, शासन प्रशासन अच्छी पकड़ है, तो उनके कोई प्रेशर बना के आपकी कार्रवाई को वो रोक सकता है। लेकिन हमें इस स्टेप को करना ज़रूरी है। अब कैसे करेंगे, अब आप किसी भी जगह से एक एप्लीकेशन फिर से आप लिखवाइए, नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखवाइए, और जिस एप्लीकेशन को लिखवा कर आप थाने में ले गए थे उसकी 2 कॉपी करा के, और जो आपने एसएसपी या डीएसपी के लिए जो एप्लीकेशन लिखवाया है उसके साथ उसको अटैच करके एक लिफाफे में उसको पैक करके और आप रजिस्टर्ड पोस्ट जो है कि कर दीजिए। रजिस्टर्ड पोस्ट करने के बाद में आपके पास सबसे पक्का सबूत ये है कि जो डाक से आपको स्लिप मिला है, ठीक है, उससे आप अपने घर में रखिए। अब आपको क्या करना है, जो आपने थाने में गए उसकी कॉपी का फ़ोटो कॉपी हो गया, जब आप एसएसपी या डीएसपी को आपने पत्र भेजा उसकी फ़ोटो कॉपी हो गया और स्लिप हो गया, आप इसको इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, इसे आप रख लीजिए। रखने के बाद में क्या होता है, जैसे आपका शिकायत पत्र एसएसपी या डीएसपी के पास जो पहुंचता है, संबंधित अधिकारी को जो कि ऑर्डर करेंगे और संबंधित अधिकारी जो है कि आके इसका
जो भी इस समस्या का समाधान है उसका निवारण करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर यहाँ एक समस्या खड़ी होती है कि वो व्यक्ति जो है कि फिर भी तो उस ऑफिसर को काम करने नहीं देगा, जो संबंधित अधिकारी होगा उसको वो काम करने नहीं देगा। तो अब क्या इसमें दिक्कत आ रही है? अब आप एक काम कीजिए, अब आप जो है कि सिविल कोर्ट में रिकवरी ऑफ पोजीशन का मुकदमा दायर कीजिए। अब ये जो आपको मैंने बताया, थाने में जो आप एप्लीकेशन ले गए, आपने एसएसपी या डीएसपी को जो पत्र भेजा उसकी कॉपी हो गई, आपको जो डाकखाना स्लिप मिला वो ये किस काम में आएंगे? तो ये जो इस काम में आएंगे। हो सकता है कि जो दबंग व्यक्ति है वो कोर्ट में ये प्रूव करना चाहे कि इसकी ज़मीन मेरे पास में 12 साल से मेरे कब्जे में है। अब 12 साल से अगर कब्जे में है तो वो प्रतिकूल कब्जे का दावा करेगा। लेकिन अगर आपके पास में पहले से ही प्रतिकूल कब्जा कब होता है? प्रतिकूल कब्जा तब होता है जब किसी व्यक्ति ने जिस ज़मीन पे कब्जा किया है उस ज़मीन पे कभी कोई वाद विवाद हुआ ही ना हो। अगर 12 साल तक वो ज़मीन उसके कब्जे में है तो वो उस पर प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है। तो वहाँ इस प्रतिकूल कब्जे के दावे को, उसके दावे को अगर खारिज करना, अगर झूठ साबित करना है तो आपके पास में जो थाने से संबंधित, जो थाने में आपने रिपोर्ट दिया था उसकी कॉपी है, जो आपने एसएसपी डीएसपी को जो रिपोर्ट भेजा था उसकी कॉपी है, फिर डाक खाने से रिसीविंग जो है कि स्लिप है। चौथा क्या है आपके पास में? चौथा आपके ज़मीन का कागज़ है। तो ये चीज़ जो है कि न्यायालय देखेगा कि अगर ये ज़मीन 12 साल से कब्जे में थी या है तो इस पे जो है कि विवाद हो चुका है, विवाद चल चुका है। तो इस प्रकार से आपको रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए आपको जो है कि सबूत इकट्ठे करने हैं, और सबूत इकट्ठा करने के बाद में आपको एक अच्छा बेस्ट वकील कीजिए, और बेस्ट वकील के माध्यम से जो है कि आप रिकवरी ऑफ पोजीशन का मुकदमा दायर कर दीजिए। 100% आपकी ज़मीन आपको वापस मिलेगा। क्यों? सब चीज़ आपके पक्ष में है, ज़मीन का कागज़ आपके नाम में है, ज़मीन के जितने भी कागज़ हैं सब आपके नाम में हैं। दूसरा जो है कि आपने जो रिपोर्ट दिया थाने में उसकी कॉपी आपके पास में है। तीसरा, जो थाने से सुनवाई नहीं हुई, फिर उसके बाद में एसएसपी या डीएसपी को जो आपने डाकखाने से, पोस्ट ऑफिस से जो आपने रिपोर्ट भेजा उसकी कॉपी या उसकी स्लिप आपके पास में है। तो ये सब चीज़ें जो है कि आपको रिकवरी ऑफ पोजीशन का केस लड़ने में मजबूत बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप जो कि सबूत इकट्ठा कीजिए, सबूत इकट्ठा करने के बाद में आप रिकवरी ऑफ पोजीशन का केस दायर कीजिए। तो ये जो है कि महत्वपूर्ण जानकारी जो थी एक आसान और सरल शब्दों में मैंने आपको बताने का कोशिश किया। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।